तो आपके रिश्तों का जो कंफ्यूजन है, आपके फेवरेट करण है या विवियन है, करण बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। कहा जाता है कि हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी, तो मेरे को लगता है द डिग्री आई कैन टॉलरेट यू इज द डिग्री आई लव यू। देवता देवी, दिस इज एक्चुअली बिग बॉस का घर एक मंदिर है। ईशा, आखिर आप अविनाश से चाहते क्या हो ये बताओ। वो पूरे 1.5 दिन राशन पर यही बोलता गया कि मुझे राशन पे नहीं लड़ना, लेकिन आप उसके पीछे ही पड़े, आप एक जिद पर आ गए। अविनाश से विभिन्न कहे बर्तन धोने हैं तो वो चाट चाट के धोएंगे, और गंवार फिर लोग कहते हैं गंवार। गंवार क्या है? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ये क्या बदतमीजी कर रही है? ये जो हरकत कर रही है ये पढ़ा लिखा इंसान करेगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो? एक लेवल क्रॉस कर देते हैं। आपने भी बहुत सारे लेवल क्रॉस किए इस घर में। साउंड चेक 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 चेक, साउंड चेक, स्टार्ट करें। तो अब तक आप लोगों ने मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज देते हुए देखा होगा, और मुझे ये इंटरव्यूज देने का या लेने का शौक तो है नहीं, लेकिन इस शो में तो यही फॉर्मेट है। तो आज मैंने सोचा कि आज का एपिसोड में किक स्टार्ट करूं किसी गेस्ट को बुलाकर, एंड आई होप कि उनके जवाब सुनकर आपको किक जरूर मिलेगी, क्योंकि गेस्ट कोई बाहर से नहीं आ रहा, वो आएगा या आएगी घर के अंदर से। बिग बॉस, मेरी फर्स्ट एवर गेस्ट को यहाँ पर भेज दीजिए प्लीज। चाहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज शनिवार था, सलमान खान का वार, आज सलमान खान की एंट्री हुई है, लेकिन बड़े सरप्राइज़ की बात है कि पहली बार सलमान खान आए हैं कन्फेशन रूम में और वो ले रहे हैं इंटरव्यू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर होने क्या वाला है। या तो सलमान खान बहुत गुस्से में होंगे। फ़िलहाल आज तो सबको रियलिटी चेक मिलने वाला है। शिल्पा जी के मुंह पे पड़ने वाला है तमाचा। करण की आंखें खोली जाएगी, जैसे कि हर वीक खोली जाती है। वैसे जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि हकीकत में करण विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो फिलहाल सलमान खान ने सबसे पहले बुलाया चाहत को रूम में। चाहत की जैसे ही एंट्री होती है, एज़ यूजुअल जैसे चाहत की हमेशा से डर जाती हैं। खैर, चाहत सलमान खान को सामने देख के डर गई, लेकिन चाहत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतना अच्छा लग रहा था चाहत और सलमान खान का कन्वर्सेशन कि दिल खुश हो गया। फिलहाल चाहत से पूछा सलमान खान ने शिल्पा जी और करण, श्रुतिका और चुम के रिश्ते के बारे में। चाहत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि वो शिल्पा जी करण का यूज़ कर रही हैं और श्रुतिका और चुम, इन लोग की दोस्ती वो प्यार वाली है, जिसमें जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शिल्पा जी इन्वॉल्व हैं। फिलहाल सलमान खान आ चुके हैं स्टेज के ऊपर। हम उनके साथ हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सो ब्यूटीफुल सलमान, स्मार्ट हैंडसम, ब्लैक कलर की शर्ट, ग्रे कोट, ज़बरदस्त एंट्री हो चुकी है स्टेज के ऊपर। सो हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं आज उनको देखने के लिए। सो मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज लगने वाली थी शिल्पा जी करण की क्लास, और आज लगने वाली है शायद अविनाश की भी क्लास। चूम और श्रुतिका की भी बहुत अच्छे से लेने वाले हैं क्लास। मज़ा बहुत आने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी आज एक अनदेखी अनसुनी बातें। सो मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। एपिसोड स्टार्ट हुआ। सलमान खान ने बताया कि क्या समीकरण घर के अंदर बन रहा है। फिलहाल सारा श्रुतिका के कानों में घोल रही हैं जहर, अकॉर्डिंग टू मी। फिलहाल ईशा अविनाश के कानों में जहर घोल रही हैं, अकॉर्डिंग टू मी, करण के खिलाफ, जो कि ईशा हमेशा करती हैं। भाई ईशा, अब इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर भी बिग बॉस का गेम है। खाली करण के पीछे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल घर का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो करण के पीछे ना पड़े। मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। किसी को कुछ भी कहना है कहता रहे। इस बंदे को कोई भी गिरा नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसको गिराने के चक्कर में बहुत से लोग घर में गिर गए, जैसे रजत, शिल्पा जी और सारा और ईशा और श्रुतिका और किसका नाम ले, देखिए अभी आगे आगे और कितने लोग गिरते हैं। लेकिन वो बंदा नहीं गिरा। वो कल भी ऊपर था और आज भी ऊपर था। हाँ, हम ये मान सकते हैं। एक छोटी सी बात को लेके बवाल, ट्रिमर करण ने यूज़ किया। करण को नहीं पता था कि वो अविनाश का है, लेकिन सिर्फ ईशा के भड़काने पे अविनाश आके बेफिजूल करण से लड़े। बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है इन लोग का आर्ग्यूमेंट। लेकिन करण भी इस वक्त बोले तो, लेकिन उनका बोलने का जो अंदाज़ होता है ना, वो थोड़ा चिढ़ाने वाला। बहरहाल मुझे बड़ा मज़ा आया। फ़िलहाल सलमान खान आ गए स्टेज के ऊपर और उन्होंने मुलाकात की घर वालों से। घर में एंट्री करते ही उन्होंने सबसे पहले
बात की सारा से, छिड़ते हुए बग्गा जी से, और बग्गा जी को ये बोला आपने तो दिमाग लगा दी है पानी में। फिलहाल इशारा स्विमिंग पूल की तरफ था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता बग्गा जी का स्विमिंग पूल में आना। सो फिलहाल उन्होंने इन बातें की, मस्ती की बग्गा जी और सारा के साथ, और उन्होंने ये बोला कि बग्गा जी बहुत स्मार्ट हुए चले जा रहे हैं, और उन्होंने आरफीन की एक्टिंग करवाई अविनाश से, जो कि अविनाश हमेशा से बहुत अच्छी करते हैं। फिलहाल अविनाश सच में आप आरफीन की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसे सलमान खान खुश होते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ। फिलहाल उन्होंने ईशा के किया अपना निशाना, क्योंकि ईशा जो थी वो विवान और अविनाश को बहुत ज़्यादा काम दे रही थी। सलमान खान ने डायरेक्ट ईशा से पूछा और अविनाश और विवान से ये पूछा कितना काम तुम्हारी नई टाइम्स ऑफ गॉड करा रही है। फिर उन्होंने मुलाकात की श्रुतिका से, श्रुतिका के रिश्ते के बारे में और चोम के रिश्ते के बारे में। फिर डायरेक्ट उन्होंने कहा बात हमारे पास 2 मुद्दा है, हम 2 मुद्दे में से सिर्फ एक मुद्दे पे पहले अभी बात करेंगे फिर नेक्स्ट। सो फिलहाल बारी आ गई शिल्पा जी और करण की, जो कि हमेशा आती है। हम तो सोचते आज कुछ नया होगा, आज कुछ नया, लेकिन शिल्पा जी ऐसा कुछ कांड ही कर देती हैं भाई, इनका कांड तो रुक ही नहीं रहा है, हर हफ्ते कुछ नया, हर हफ्ते कुछ नया। कब रुकेंगी शिल्पा जी नहीं पता। फिलहाल शिल्पा जी से पूछा सलमान खान ने कि आपने टाइम्स ऑफ गॉड में क्यों दिया था फैसला, और अविनाश से ये पूछा कि सच सच बताना कितना देर के लिए करण रुका था। मैं भी पता है सच बताऊं, मैंने भी इस एपिसोड को देखा था, 2 सेकंड से ज़्यादा करण रुके ही नहीं थे। लेकिन अविनाश ने भी सही जवाब दिया कि 2 सेकंड में शिल्पा जी ने अपना फैसला सुना दिया। मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर शिल्पा जी को ईशा को सपोर्ट करना था तो वो करण से ये बात कह सकती थी कि मैं ईडन को टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बनाऊंगी, ईशा को। मैं भी वो तैयार हो जाता, क्योंकि उसकी कोई भी ईडन से बात नहीं हुई थी। यहाँ पे रिवेंज चल रहा था। सलमान खान ने ये बात बहुत सही कही, इस घर में टास्क 48 घंटे चले हैं शिल्पा जी, आपको शायद पता नहीं। फिलहाल उन्होंने यामिनी के साथ की मस्ती, जैसे कि यामिनी को कल सारा डरा रही थी तो उन्होंने यामिनी को भेजा स्टोर रूम में, बोला वहां पर गिफ्ट रखा है लेकर के आओ। फिलहाल वहां कोई गिफ्ट नहीं था। यामिनी बेवकूफ मासूम सा चेहरा बनाती हुई, पूरा घर हंसता हुआ, सलमान खान काफी सीरियस। यामिनी को लग रहा था सच में वहां पे गिफ्ट्स होगा, पर वहां नहीं था। उनको यकीन नहीं हो रहा था, पूरे घर का माहौल तो हंसी वाला था। फिलहाल विवान गए और वाकई में वहां पे गिफ्ट्स रखा हुआ था। यामिनी एकदम कंफ्यूज हो ये बोलने लगी और सलमान खान ने कहा यामिनी आपकी को अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे भी लगता है यामिनी आपको दिखाई लेना चाहिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे सलमान खान सारा की एक्टिंग से, क्योंकि सारा भूत बन के सलमान खान को भी ऑलरेडी शायद डरा चुकी हैं। फिलहाल सारा बहुत खुश थी कि आई होप वो सलमान खान को डरा पाती। सबसे पहले उन्होंने बात की दिग्विजय से। उन्होंने दिग्विजय से ये पूछा कि ये बताओ तुम्हें क्या लगता है श्रुतिका और चुम में कौन गलत था, और तुम्हें क्या लगता है कि शिल्पा जी अब क्या करण के अंदर बहुत सारा गुबार भरा है जो शिल्पा से कह नहीं पाते हैं। फिलहाल दिग्विजय ने कहा मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर भरा बहुत कुछ है, पर वो कहना नहीं चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते ये हमें समझ में नहीं आता। कब बोलेंगे करण ये भी हमें नहीं मालूम। फिलहाल शिल्पा जी को शायद समझ में नहीं आ रहा, उनका गेम बहुत गंदा है। जिस तरीके से वो सलमान खान के सामने बात करती है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जिस तरीके से करण महान बनने की कोशिश करते, बिल्कुल सही कहा सलमान खान में, ये महान बनने का टाइम नहीं है करण। अगर आप इतने महान रियल जिंदगी में होते ना तो आपका 3 बार तलाक नहीं हुआ होता। मैं भी ये बात सोच रही थी, ये महान बनने का नाटक इतने कैमरों के सामने, या फिर हम ये कह सकते हैं अब पता नहीं शिल्पा जी की ये गेम प्लानिंग है या करण का ये गेम प्लान है। पर भाई जो भी गेम प्लान हो, आज शिल्पा जी के चेहरे से ये लग रहा था कि उनका या तो बीपी लो है या तो बीपी हाई है। पर मैं जहाँ से देख रही हूँ मुझे समझ में आ गया कि शिल्पा जी ने इतना जल्दी डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया कि शायद उनको सिगरेट पीने जाना था। 5 घंटे से वो सिगरेट पी नहीं पाई थी, इस वजह से वो ये चाह रही थी कि टास्क खत्म हो जाए। मुझे तो यही समझ आया जहां से मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कैसे टास्क खत्म हो और मैं जाऊं। तो शायद यही सोच रहे थे करण भी, इसलिए करण ने ऐसे बोला। पर जब कशिश से सलमान खान ने पूछा, कशिश ने बोला कि इन लोगों को एक अच्छा गेम प्लान मिल गया है, करण को और शिल्पा जी को, कि हर हफ्ते इनके बारे में बात होती है और ये इसी तरीके से दिखते हैं। लोग इन लोगों के ऊपर, करण के ऊपर तरस खाते हैं, शिल्पा जी को बुरा कहते हैं। शायद ये इन लोगों की स्ट्रेटेजी है। फिलहाल शिल्पा का मुंह ऐसे बना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिल्पा से जब पूछा, शिल्पा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता करण विक्टिम कार्ड प्ले करते। फिलहाल दिग्विजय ने जैसे मुंह बनाया था सेम ऐसे ही मुंह मैंने भी बनाया। ये बोल क्या रही हैं भाई, आपको बोल
बोलने से पहले सोचना चाहिए आप बोलती क्या हैं, अपनी बातों में फंस जाएंगी शिल्पा जी। सही कहा था सलमान खान ने कि आप किसी भी चीज़ को रिपीट करने से पहले अपना पोषण मत भूला करिए। फिलहाल मुझे ये लगता नहीं ये अपना पोषण भूल जाती हैं। जब बारी आई श्रुतिका और चुम के रिश्ते की तो फिलहाल श्रुतिका को बहुत सराहा सलमान खान ने, लेकिन चुम पे पॉइंट किया। ये बात तो सही है कि चुम भी एडल्ट है और श्रुतिका भी एडल्ट है। ऐसा नहीं कि ये लोग बच्चा है कि इन लोग के बीच में शिल्पा जी इन लोगों की लड़ाई को सुलझाएंगे। फिलहाल दिग्विजय से जब पूछा उन्होंने कहा श्रुतिका की गलती है, ये बात हकीकत है। श्रुतिका बातों को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच देती है जिससे वजह से इंसान इरिटेट हो जाता है। लेकिन अविनाश ने एकदम क्लियर बोला कि ये जो शिल्पा जी करण इन लोगों का जो प्लान है ये सब अंदर से खूब बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, ये कभी भी फट सकते हैं, ये सब के सब मिले हुए हैं। अगर इन सब का भांडा फोड़ेंगे ना तो सबकी पोल खुल जाएगी। भाई अविनाश का तो 36 का आंकड़ा है और अविनाश बाबा जब ज्ञान देते हैं तो हम सब बैठ करके बहुत अच्छे से सुनते हैं। अब पता नहीं ये शिल्पा जी और करण का प्लान है, अगर गेम प्लान है तो बहुत गंदा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जहाँ तक रही बात सलमान खान ने कहा कि इसमें सारी गलती चुम की है, तो मैं बैठ के सोच रही थी कि कैसे गलती चुम की है। श्रुतिका कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि वो करण और शिल्पा जी से दोस्ती रखे या ना रखे, जबकि श्रुतिका की दोस्ती दिग्विजय से बनी, चुम ने कभी नहीं बोला। श्रुतिका की दोस्ती बग्गा जी से बनी, चुम ने कभी नहीं बोला। श्रुतिका ईडन के साथ बैठ रही है, यामिनी से बातें कर रही है, चाहत के साथ बैठती है, श्रुतिका हर जगह होती है, लेकिन चुम ने कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया कि क्यों तुम इधर उधर बैठी हो। लेकिन श्रुतिका होती कौन है चुम को ये कहने वाली कि तुम करण से दोस्ती मत रखो शिल्पा जी के पास, जबकि वो उन्हीं दोनों के पास बैठती है फुल टाइम। लेकिन श्रुतिका जो है वो हर किसी के पास टाइम स्पेंड करती हैं। जब आपको वो रोकती नहीं है तो आप कौन होती हैं उसको रोकने वाली, अकॉर्डिंग टू मी। पता नहीं ये चीज़ें मैं जहाँ से देख रही हूँ एज ए व्यूवर, हो सकता है आप लोग भी देख रहे हो, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। मुझे नहीं पता ये श्रुतिका का कौन सा गेम प्लान है। श्रुतिका को लग रहा है कि मेरी आज सलमान खान ने तारीफ़ कर दी तो मैं शायद बहुत सही हूँ। नहीं श्रुतिका, आप सही नहीं हैं, आपको बाहर लोग देख रहे हैं, ठीक है आपका पोजिशनस है, आप प्यार करती हैं, आप उसको बेस्ट फ्रेंड मानती हैं, लेकिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इस तरीके से बांध के नहीं रख सकती। दोस्ती प्यार से की जाती है, ज़बरदस्ती नहीं। तो आप रिश्ता ज़बरदस्ती का निभाने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से चुम इरिटेट हो गई है। तो कोई भी होगा किसी भी रिश्ते में इरिटेट हो जाएगा, जैसे कि सलमान खान ने बोला करण से कोई भी होगा तो वो इरिटेट हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो। लेकिन अब आप और शिल्पा जी क्या कर रहे हैं नहीं पता। तो फिलहाल सलमान खान ने बहुत सही कहा, ये देवी और वो देवता, ये घर मंदिर, यही कहानी चल रही है बिग बॉस के घर में, हमें तो यही समझ में आ रहा है। और उन्होंने ये बताया घर वालों को कि लंदन में शिल्पा जी इतने साल बिग बॉस ही देख रही थी, पूरी गेम प्लान करके ये घर के अंदर आई हैं, ये गेमर है गेमर। फिलहाल अच्छा मिट्टी का तेल और माचिस की तीली लगाई है सलमान खान ने। घर में आगे होगा क्या वो तो हमें मंडे से पता चलेगा। फिलहाल कल तो होगा संडे, तो कल न कोई होने वाला है एलिमिनेट। श्रुतिका पहुंची, चुम पहुंची श्रुतिका से बात करने। फिलहाल श्रुतिका एकदम आउट ऑफ कंट्रोल थी, इसलिए क्योंकि सलमान खान ने उनकी तारीफ कर दी थी, तो अब उनका दिमाग तो अर्श मोहल्ला पे था। लेकिन फिलहाल चुम को प्रोटेक्ट करने के लिए दिग्विजय जब पहुंचे, लेकिन कहाँ श्रुतिका सुनने वाली, क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड उनसे बात करने आई थी, तो फिर वो क्यों नहीं हाइपर होती। फिलहाल ओपोलिना शो आने वाला है, वो स्टेज पर आई और वो बहुत खुश थी। शायद मेरी खुशी उनकी खुशी सेम लग रही थी सलमान खान को अपने सामने देख के। उन्होंने टास्क दिया शेम ऑन यू का, और जिसमें सबसे ज़्यादा शेम ऑन यू मिला करण को, उसके बाद शिल्पा को। फिलहाल करण के लिए ये शेम की बात है ही, अब करण कब समझेंगे हमें नहीं पता। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी कि करण अगले हफ्ते कम से कम हम आपको अविनाश और ईशा से ऊपर सुन पाएँ, आप विवान से ऊपर उठ पाएँ। अब पता नहीं ये उठ पाएंगे कि नहीं, इनके क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या चाल होगी, क्या गेम प्लान होगा नहीं पता। अब अल्लाह करे ये शिल्पा से दूर रहें। फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है सो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अपना कीमती वक्त निकाल करके पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। सो दोस्तों इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर आपको मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, क्योंकि कल तो आने वाले हैं कृष्णा, सुदेश और भारती आई थिंक।
पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो हो सकता है कल का एपिसोड बहुत इंटरटेनिंग हो, कॉमेडी हो, पर हमें भी पता है सलमान खान कुछ वक्त ही रहने वाले हैं, पूरा एपिसोड यही लोग संभालेंगे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, आपको कौन पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।